अब आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां रोहिंग्याओं के खिलाफ जांच पड़ताल की खबर के बाद यूएनएचसीआर एक्शन में आ गया। यूनाइटेड नेशंस की 2 सदस्यीय टीम ने जम्मू पहुंचकर रोहिंग्याओं का हाल जाना, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार जुल्म के बाद भी यूएनएचसीआर अब तक हरकत में क्यों नहीं आया? संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी का दोहरा रवैया अब सवालों के घेरे में है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पहले रोहिंग्या के रहनुमा एक्टिव हुए और हमारा फर्ज है जब तक वो यहाँ हमारे पास हैं, रेफ्यूजीज हैं, उनको पानी और बिजली देनी चाहिए। भेज सकते हो तो भेजिए, अगर नहीं भेज सकते हो तो फाका उनको यहाँ मार तो नहीं सकते हो ना। अब रोहिंग्या का हाल जानने यूएनएचसीआर पहुंचा। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार एजेंसी यूएनएचसीआर यानी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज की टीम ने मंगलवार को जम्मू के करियानी तालाब में रोहिंग्या बस्ती का दौरा किया। ये दौरा ऐसे वक्त पर हुआ है जब जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसीज और खुफिया एजेंसियों की ओर से गैर कानूनी तरीके से रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जहाँ एक तरफ लगातार प्रशासन ने यहाँ पर बिजली पानी काटने का यहाँ पर काम किया है, जिन लोगों ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं को शरण दी थी, उसके बाद अब यूएनएचसीआर की जो 2 मेंबरी एक टीम है, 2 सदस्यीय टीम है, वो जम्मू में रोहिंग्या बस्ती में कल पहुंची थी और उन्होंने यहाँ पर रोहिंग्याओं को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और क्या पुलिस प्रशासन इनसे बातचीत कर रहा है, उस पर यहाँ पर मुलाकात जो है वो की है, उस पर जो बात है वो यहाँ पर की है। एक आंकड़े के मुताबिक जम्मू जिले में करीब 6500 रोहिंग्या रहते हैं। नरवाल भटिंडी रेलवे स्टेशन, कासिम नगर और चन्नी रामा में सबसे ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी हैं। इसके अलावा सांबा में करीब 550 और कठुआ जिले के हीरानगर होल्डिंग सेंटर में 200 रोहिंग्या रह रहे हैं। 184 रोहिंग्याओं ने फर्जीवाड़ा करके आधार कार्ड तक बनवा लिया है। जम्मू में रोहिंग्याओं के पास 8 राशन कार्ड बनाने की रिपोर्ट भी सामने आई है। पैसे और अन्य तरीकों से 4 एनजीओ रोहिंग्याओं की मदद कर रहे हैं। देखिए, ये पूरी बस्ती जो है वो यहाँ पर रोहिंग्यास की है। यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर बसा जा सके। यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि यहाँ के जो आधार कार्ड हैं, पैन कार्ड्स हैं, वो यहाँ पर हासिल कर सके। 158 शरणार्थियों ने बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के आधार कार्ड यहाँ पर हासिल किए हैं। इसके अलावा 124 जम्मू कश्मीर के ऐसे लड़के हैं जिन्होंने यहाँ पर रोहिंग्या लड़कियों से यहाँ पर शादी की है और 4 एनजीओ जो लगातार इनकी मदद कर रहे हैं। साफ तौर पर दिखाता है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में किस तरह से परमानेंटली यहाँ पर बसा जा सके, उसको लेकर ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। रोहिंग्या की चिंता लेकिन बांग्लादेश हिंदुओं पर मौन। हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश में हिंदू औरतों की इज्जत लूटी गई, मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदुओं के घरों को जला दिया गया। वहां यूएनएचआरसी कुछ भी नहीं बोल रहा है, लेकिन यूएन को रोहिंग्याओं की चिंता जरूर सता रही है। बांग्लादेश में जहां हिंदुओं के साथ जिस तरह से बर्बरता हो रही है और यूएन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजीज को पता है, परंतु वो वहां फोकस नहीं कर रहे हैं या उनकी बात बांग्लादेश की सरकार नहीं सुन रही है, तो यूएनएचसीआर कमजोर है, तो इनइफेक्टिव संस्था है। अब ऐसे में ये भारत में, कश्मीर में, जम्मू में जाकर के रोहिंग्यास कैसे बातें करे? ठीक है, मानिए हमें, हमारे देश को, हम ट्रांसपेरेंट हैं। जानकारों का कहना है कि रोहिंग्या जम्मू कश्मीर और भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है और कई बार उन्हें संदिग्ध गतिविधियों में शामिल देखा गया है। आने दीजिए यूएनएचआरसी टीम को, कोई बात नहीं। वो सारे कानून भारत को ही क्यों मानने हैं? आज आपका यूएस, आपका पूरा यूरोप इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को आइडेंटिफाई करके उनको पुश बैक कर रहा है। बिकॉज ये जो सिस्टम है, जिस तरह से यूएनएचआरसी इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को फैसिलिटेट करती है, भारत कोई धर्मशाला तो नहीं है और जो लोग हमारे देश के लिए खतरा बनेंगे उसमें भारत कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। 3 से 5 करोड़ बांग्लादेशी हैं, 40 से 50 हज़ार रोहिंग्याज हैं, तो इनको पहले तो मैं भारत सरकार से अपील करूंगा और उनकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये जिम्मेदारी है, इन सब को आइडेंटिफाई करके होल्डिंग एरियाज में रखना चाहिए। रोहिंग्याओं के खिलाफ सुरक्षा एजेंसीज के अभियान का कई संगठनों ने विरोध भी किया है और अब इस मामले में संयुक्त राष्ट्र ने भी दखल दे दिया है। कहा जा रहा है कि यूएनएचआरसी की टीम रोहिंग्या से दोबारा मुलाकात कर सकती है।
जहां एक तरफ लगातार हम देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश में जो हालात बने हैं, हिंदुओं पर जो अटैक हो रहे हैं, उसमें जो है अभी तक यूएन की किसी भी तरह की जो टीम है वो यहां पर नहीं गई। कोई भी पीस बिल्डिंग मेजर्स जो है उसमें यहां पर नहीं बनाए गए हैं। उसी बीच अब जम्मू में जो रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं उनको लेकर यहां पर यूएन ने अपनी जो एक पहल है वो यहां पर की है। यूएनएचसीआर ने यहां पर लोगों से जो मुलाकात है वो की है। ये दोहरा चरित्र साफ तौर पर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं कल भी हमने देखा कि जम्मू में एक बड़ा जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर किया गया, जहाँ पर जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर प्रताड़ना हो रही है उसको लेकर साफ तौर पर जो है वो मांग की गई कि उन्हें कहीं ना कहीं हिंदुओं को लेकर जो पूरी सुरक्षा है वो यहाँ पर मुहैया करवाई चाहिए। जम्मू कश्मीर को लेकर जो लगातार यूएनएचसीआर है रोहिंग्यास को लेकर वो यहाँ पर ज़रूर एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है, बट यूएन ने क्यों बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों और हिंदुओं पर यहाँ पर कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर या पीस बिल्डिंग मेजर्स नहीं किया, ये एक बड़ा सवाल जो है वो आज सामने खड़ा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट मानी केनी साथ जोधपुर आज़ी मीडिया जम्मू।